पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद देश गुस्से से भरा है। भारत के रुख से ये तय माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले का बदला ऐसा लिया जाएगा जिससे आतंक के सरगनाओं की रूह कांप उठेगी। ये चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि भारत की ओर से मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कमांडो को भी मैदान में उतार दिया गया है। मार्कोस कमांडो फोर्स का मैदान में उतरना ही इस बात का संकेत होता है कि कोई ना कोई बड़ा मिशन होने जा रहा है या फिर कोई साइलेंट मिशन। यही इस कमांडो फोर्स की खूबी भी है और मजबूती भी। आज आपको बताएंगे कौन है ये मार्कोस, जिससे समुद्री लुटेरे भी खौफ खाते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग कैसे होती है, इन्हें कौन से मिशन को अंजाम दिया जाता है और आजकल मार्कोस चर्चा में क्यों है। आइए जानते हैं मार्कोस की शुरुआत कैसे हुई। अमेरिकी सेना में एक एलीट फोर्स है जिसका नाम नेवी सील्स है। वही नेवी सील्स जिन्होंने 2011 में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में उसके घर में घुसकर मारा था। नेवी सील्स की ही तर्ज पर भारतीय सेना ने तीनों अंगों के पास अपनी एलीट फोर्स है। भारतीय आर्मी की स्पेशल फोर्सेस है पारा स्पेशल फोर्स, एयर फोर्स की गरुड़ कमांडो और इंडियन नेवी के लिए मार्कोस। मार्कोस का फुल फॉर्म है मरीन कमांडो फोर्स। आपको बता दें कि मार्कोस की स्थापना हुई थी साल 1987 में। हालांकि इसकी नींव एक तरह से इससे बहुत पहले रखी जा चुकी थी, साल 1955 में। ब्रिटेन की मदद से इंडियन नेवी ने कोची में एक डाइविंग स्कूल शुरू किया था। मकसद था नेवी के गोताखोरों को पानी के अंदर जंग लड़ने की ट्रेनिंग देने का। लेकिन 1971 के युद्ध में ये यूनिट कुछ खास काम नहीं कर पाई। फिर आया साल 1986। इंडियन नेवी ने एक स्पेशल फोर्स बनाने का सोचा। उनका मकसद एक ऐसी फोर्स बनाने का था जो मैरीटाइम वॉरफेयर, छापेमार युद्ध, जासूसी और काउंटर अटैक जैसे मिशन को अंजाम दे सके। आधिकारिक तौर पर फरवरी 1987 में मुंबई में INS अभिमन्यु पर मार्कोस की स्थापना हुई, जो कि इसका होम बेस भी है। तब इस यूनिट का नाम इंडियन मेरीन स्पेशल फोर्स हुआ करता था, मगर आगे चलकर इन्हें मार्कोस पुकारना जाने लगा। मार्कोस हवा, जमीन और पानी तीनों जगह लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनका निकनेम क्रोकोडाइल होता है क्योंकि ये किसी मगरमच्छ की तरह ही पानी के अंदर मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। मार्कोस का मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। अब आपको बताते हैं मार्कोस की ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस की ट्रेनिंग 2 हिस्सों में होती है। अगर आपको मार्कोस कमांडो बनना है तो पहले आपको 20 साल की उम्र में इंडियन नेवी ज्वाइन करनी होगी। इसके बाद मार्कोस के लिए अप्लाई किया जाता है। पहले स्टेज में 3 दिनों तक फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। करीब 80% कैंडिडेट इसी में बाहर हो जाते हैं। इस टेस्ट को पास करने के बाद बारी आती है हेल वीक यानी नर्क के बराबर माने जाने वाले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग में बिना सोए बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत कराई जाती है। अगले 80% कैंडिडेट इस हेल्थ वीक में बाहर हो जाते हैं। फिर बचे हुए कैंडिडेट को फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान कई और कोर्स भी करने होते हैं, मसलन पैराशूट जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, इंटेलिजेंस कोर्स, सबमरीन ऑपरेशन और हर तरह के विस्फोटों को डिसमेंटल करने की ट्रेनिंग। इसके अलावा मार्कोस को हाथ पैर बांधकर तैरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। करीब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मार्कोस कमांडोज तैयार हो जाते हैं। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पूरे सर्विस के दौरान चलती रहती है। जहां तक वर्दी की बात है, इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म जहां सफेद रंग की होती है, वहीं मार्कोस की वर्दी काले रंग की होती है। इनके पास कई तरह के आधुनिक हथियार होते हैं। असल में कौन से हथियार मार्कोस इस्तेमाल करते हैं ये कोई नहीं जानता है। मार्कोस की ताकत आपने देखी, अब जानिए उनके द्वारा अंजाम दिए कुछ मिशंस के बारे में। साल 1987 ऑपरेशन पवन। अपनी स्थापना के बाद मार्कोस को पहली बार काम मिला श्रीलंका में लिट्टे के उग्रवादियों से निपटने का। इस मिशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट अरविंद सिन्हा को महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया।
मार्कोस का दूसरा मिशन साल 1988 ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलट होने वाला था। एक वक्त पर इंडियन नेवी ने पहुंचकर उनकी सरकार बचा ली। इसके अलावा यमन में ऑपरेशन राहत और 2008, 2013, 2017 में 2 बार और फिर 2020 में मार्कोस ने समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक शिप को रेस्क्यू किया। एक कहानी ये भी है कि 4 मार्च 2018 को दुबई से एक बोट में भाग रही वहां की प्रिंसेस शेख लतीफा को भी मार्कोस ने पकड़ा और फिर उन्हें यूएई की अथॉरिटीज को सौंप दिया। मार्कोस की पूरी कहानी जानने के बाद ये भी समझ लीजिए कि मार्कोस का महत्व हालिया समय में काफी बढ़ चुका है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला मार्कोस कैसे लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।